जिसमें तालिबान ने यह प्लान बनाया टीटीपी के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहिए उनको किसी भी कीमत पर। थैंक यू विवेक, बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। ये देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमें शरिया नाफिज करना है। और शरिया नाफिज क्यों करना है? क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है, संविधान है, उसको ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। खुद मुख्तारी इंसान की नहीं हो सकती, किसी मुल्क की नहीं हो सकती। ये अल्लाह की होती है खुद मुख्तारी। और अल्लाह का कानून जो है वो कुरान है। और अगर आप कुरान से ऊपर कुछ रख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का आईन ये नहीं कहता है कि उसका आईन कुरान से ऊपर है। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि कुरान की रोशनी में आईन को चलना चाहिए। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इख्तलाफात है, इससे कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। और ऑल्सो दे वांट टू टेक ओवर सम एरिया ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अटक तक हम लोग लेके रहेंगे, शायद यही लाइन है जो वो लोग क्लेम करते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन को पश्तून जो हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी, मैं जो हैं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ड्यूरेंट लाइन से। और काफी समय से इसका कोई तालिबान से लेना देना नहीं है। जो अहमद करजाई था उसको भी प्रॉब्लम थी, जो उसके पहले तालिबान वाले थे उनको भी प्रॉब्लम थी, उसके पहले जो राजा था, अफगानिस्तान का बादशाह था, उसको भी परेशानी थी। तो ट्रेडिशनली इन्होंने मोर्टाइमर ड्यूरेंट की खींची हुई लाइन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, और उसकी भी एक लड़ाई है। तो दो तीन ये चीजें हैं जिसकी वजह से इनके बीच में खटपट होती रहती है। विवेक, लेकिन मेजर साहब, अभी तक तालिबान से सुहेल शाहीन से मैंने कल भी बातचीत की थी और एक हफ्ते पहले भी बातचीत की थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तालिबान के। उन्होंने कहा कि भाई टीटीपी जो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब ये मीर अली डील के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो इसमें तो तालिबान ने प्रॉमिस किया हुआ है टीटीपी को कि भाई हम आपको शरिया नाफिज कराने में पूरी मदद करेंगे, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगवाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं विवेक। सबसे पहली चीज तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की बैत है। दे हैव स्worn एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द तालिबान, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये तालिबान जब पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, और अब तो यू नो आजादी मिल गई है अफगानों को। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आई कुड सी सेलिब्रेशंस पटाखे जलाए थे, अक्रॉस। मिठाइयां बांटी थी। जी जी जी, कि अब कश्मीर हमारे पास आ गया है और पांचवां सूबा मिल गया है पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा 48 घंटे के अंदर उन्होंने टीटीपी वाले जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे जेल में, उनको छोड़ना शुरू करा। और तब से वो अटैक्स का सिलसिला, आज की तारीख है, वो अटैक्स का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी सांठगांठ है वो आज की नहीं है, पुरानी है। ये आज की सांठगांठ नहीं है, ये कई सालों पुरानी सांठगांठ है। और एक और मैं अब आपको बात बताऊं, जी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान में, उसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो उनके फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है। उसको एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर या जो भी आप बोली, ही इज द। और वो हकानी, जो हकानी नेटवर्क जो बड़ा फेमस था एक जमाने में, जिसको अमेरिकन हंट कर रहे थे, एंड पाकिस्तानीज वर सपोर्टिंग, सो ही इज देयर। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान की पैदाइश है। नाउ द स्नेक्स आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान, यही सच है। वो टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट वही काम कर रहे हैं जो टेररिज्म करते हैं। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं सजाद बुखारी पर इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सजाद बुखारी जी, ये तो वही बात हो गई भाई, आपने पूरी जिंदगी, मतलब पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से भारत में टेररिज्म फैलाया और आज तक कबूल नहीं किया। अब तालिबान आपके साथ वही कर रहा है, टीटीपी को वो फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा। बोला हमारा तो कोई लेना देना नहीं भाई, टीटीपी उनका अपना मसला है। ये तो वही वाली स्क्रिप्ट हो गई जो आपने पिछले 70-75 सालों से पढ़ी लिखी और दुनिया को बताई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम पैनलिस्ट को। हमेशा की तरह आज फिर एक आपने मन घड़त जो है वो एक मीरांशाह या मीर अली एक एग्रीमेंट जो है उसका जिक्र कर दिया, और आपने उसकी पूरी तफसीलात जो है वो मेरे सामने नहीं रखी हैं, और आपने कह दिया कि वो मदद करेंगे शरिया नाफिज करने के लिए। और आपके जो मेजर गौरव साहब हैं, ये वही मेजर गौरव साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें चाहिए कि हम बलूच सेपरेटिस्ट को मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लेकर दें और उन पर पैसा खर्च करें। ये तो खुद इस चीज का एतराफ कर चुके हैं टेररिज्म के, और पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में मदाखलत का। फिर आपने कहा इनका दूसरा फॉल्ट लाइन है मजहबी। वो फ्रीडम फाइटर्स है सर, वो फ्रीडम फाइटर्स है। जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आपने खुद बलूच। कहा विवेक, आपने खुद कहा विवेक, आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान
कौन ईस्टर्न फाइनेंस और कर रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे कि जी। भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको सर एक पता बात है अच्छी बताइएगा तरीके से। आपकी जो जनाब, तकलीफ है, जो एक आपकी बात जो बताइए, परेशानी है, वो मुझे ये जो समझ आ रही है। वाबस्तगी है आपकी, आपकी परेशानी ये है इस्लामी कि अब्दुल्ला वाबस्तगी है, अब्दुल्ला उसमें और कितने हामिद पाकिस्तानी करजई, निपट गए ये बताइए पहले हामिद सर। करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है, आपकी वो आपकी जो आपका इस्लामी गठजोड़ मोहब्बत था, में कितने वो जो पाकिस्तानियों को मार कश्मीरियों दिया के ये साथ बताइए। आपका गठजोड़ था, वो जो अरे नॉर्दर्न सर, अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर वो अब हुजूर नहीं रहा। तो अब आप हुजूर एक बात तालिबान को जो बताइए। है वो कोशिश भी कर रहे हैं एक अरे अरे सिंपैथी अरे गेन अरे करने विवेक, की, और विवेक, जी आप एक सर। सॉफ्ट ये सॉफ्ट लंबा चौड़ा करना चाह पॉलिटिकल रहे हैं, भाषण क्योंकि देने के लिए यहाँ हिंदुस्तान पे तो आए बड़ा हैं। जो है वो मैं इनको तालिबान का एजुकेट करना ख्वाह चाहता है। हूँ। जी मैं आप जो है एक इस बार फॉल्ट इनको जो लाइन, ठीक है, पाकिस्तानी आप बुखारी हमारे साहब जवाब ले लेते हमारे हैं, इसके बाद जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूँ। गौरव आर्या हाँ, साहब, जो को आपकी पैनलिस्ट है फॉल्ट लाइन आप पाकिस्तानी, खुद चेक उनको करें, ये बता दूं, आप अपनी ठीक है। फॉल्ट लाइन को चेक करें। मैं सिर्फ ब्राह्मण एक कूच मिनट सर, कर एक रहे मिनट, हैं, डोंट टॉक बुखारी ओवर साहब मी। एक सेकंड रुक जाइए। आप एक पाकिस्तान मिनट की बात बुखारी बुखारी कर साहब रहे साहब, आपकी हैं। बात, वेट आपने डाउन अपनी करिए, अपनी कोई बात बात कह नहीं दी, है। अब पाकिस्तान के काउंटर साथ जुड़ा काउंटर हुआ है। काउंटर ले लेते चाहे हैं, रुक जाइए एक तालिबान सेकंड। हो, वो भी सजाद हाँ, हमारे बुखारी जी एक अपने सेकंड, हैं, चाहे एक सेकंड भाई मुसलमान साहब, हो, एक वो सेकंड। भी हमारे अपने हाँ, मेरे नेबर गौरव हैं, वाले हमारे सर, अपने। ऐसा आप है, मैं हमारी आपको बताता हूँ, हमारी बोली नहीं मैं तो समझते। आपको बात बताता हूँ विवेक, देखो साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जी ये जो कह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हैं बात ना कि जुर्म कर भारत ने चुके, फंडिंग एतराफ करी कर है, चुके गौरव ये कह साहब। रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको जी। प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी पढ़ी लिखी हमने नहीं है, एक्सपोज जाहिल किया, मैं है। आपको बताऊंगा हमने सर क्या एक्सपोज आपके किया। सर आपके आपको सुनिए, बताऊंगा हमने 25 क्या में से एक्सपोज किया। 25 मैं करोड़ आपको में से बताऊं, आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। मैं उनको आपको थोड़ा बताऊं, एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, मैं आप भी बताता करवा हूं, दो। मैं बताता हूं, अब सुनिए, मैं सर आप सबूत 4 बताता बार हूँ, एफएटीएफ में गए हैं, सबूत 4 बताता बार। हूँ। तो यू हैव अब गॉन टू सुनिएगा एफएटीएफ ना, 4 अब टाइम्स सर, ग्रे सुन लिस्ट में। लीजिएगा। अब मैं आपको सबूत बताता हूं, मैं 3 जी, डोजेस का आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने अरे ठीक मुझे है मत विद। बताइए, मुझे मत हाँ, सर, बताइए, आपको हमारे आपके दुनिया पास के सबूत है तो सामने आप यूएन भारत को लेके जाइए। पेश जीडी करिए बख्शी सर आप। कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी 6 सर, तारीख उसके को, बाद आप मुझे मत बताइए जी, सर। उसके बाद जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में, तब भाई साहब कहां गया था इनका इस्लाम जिसका वास्ता ये दे रहे हैं? जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे मार डाले हैं, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हम अपने में शांति कर ली है, सुलह कर ली है। ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली साहब, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस्लाम का नाम ले लेकर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था कि साहब हम चौधरी हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तो हमारी जूती की नोक है, जो हम कहेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान के जब अब्बू बन रहे थे काबुल में तालिबान आ गई थी जी, तो उस वक्त फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे, विस्की पीने फ्री की उस होटल में, ठीक है।
फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहाँ से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी। तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे या मेरे आका कह के वो सारे हिलाएगा जी। इनके तो साहब होश हवास के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की? इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लॉ ही तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेरे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। मेरे साहब, इस्लामी तो चाहता है तालिबान, जिस इस्लाम का ये वास्ता दे रहे हैं वही तो मांग रहा वो। मेरे साहब नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करा है। ये सबको यही कहते हैं, जब ये पैसा मांगते हैं सऊदी अरेबिया से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं, जब ये यूएई जाते हैं तब इस्लाम का हवाला देते हैं, और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस ने ही वायरल करी थी, जिसमें बताया था कि साहब ये नमाज पढ़ने चले गए इतने इस्लाम। अच्छा, क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मारती है और चाय के चक्कर में ये भी चाय पी रहे हैं। साहब आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूं जनाब। आप पाकिस्तान में बैठे कॉफी पीता हूं जनाब। बट बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में there was almost an attack every single day by TTP और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके? आप ये बताइए। उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना। और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज्ड। अभी मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आर्या का जवाब देना चाहूंगा मेजर साहब का। वो हमारे यहां सर एक मिसाल दी जाती है कि हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। आप दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से ना देखें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं अरसे दराज से। अरे बुखारी साहब, मुशायरा थोड़ी चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण रूल कर रहे हैं। साहब मुशायरा नहीं चल रहा है, जंग की बात हो रही है। ठीक है, आप मुशायरे वाली बात ना करें। आप बुखारी साहब मुशायरे वाली बात ना करें, जंग की बात हो रही है। मैं आखिरी सवाल जल्दी से गौरव आर्य सर से ले रहा हूं क्योंकि उनको जाना भी है। तो मेरे साहब मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है कि क्या टीटीपी तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? इसके बाद अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहे हैं। बुखारी साहब एक से बुखारी साहब विवेक ये ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात है, इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर ले लिया है। कई ऐसी जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं जाती। वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनकी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करती है, शरिया इन्फोर्स करती है। और क्या चाहिए आपको? और क्या होता है लड़ाई जीतने में? वो जो चाहते थे उनका मकसद हो गया, जो पूरा है होना है। अभी यहाँ पे शेर व शायरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के साहब कह रहे हैं कि साहब ये शेर है उस आईने से देखता। सर आईने से नहीं देखता, जो आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, जो आपके आईएसपीआर की ब्रीफिंग है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई रिपोर्ट है सर, मेरा आईना भाड़ में गया। अरे हुजूर आला, ये देखिए साहब, आप नहीं मानेंगे ऐसे। ये देखिए साहब, जवाब सुनने का हौसला रखें, जवाब सुनने का हौसला रखें। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है। हम तो ये कहना चाह रहे थे, आपने कहा कि बालाकोट में हमने मदरसे पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप हल्की बात मत करा करिए टीवी पे। आप लोग तुकबंदी शायरी हल्की बात सुनिए। ये देखिए सर, ये देखिए
सर ये देखिए लिया। सर 667 बंदे आपके मारे गए हैं, क्या बात कर रहे हैं? ट्रोल, जनरल बिपिन रावत ट्रोल्स, ने ये आप बोला। लोग सिर्फ ट्रोलिंग कर रहे हो, ट्रोल्स, सर बस जस्ट सर एक मिनट सर, आपके बंदे रोज तालिबान मार रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते कि पिट रहे हैं? सर पंजाबियों को मार पड़ रही है सर। बुखारी साहब, विवेक, बुखारी साहब, कोई आपके वहां आपके सैनिकों को तोल तोल के मार रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रोल ट्रोल कर रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए कोई ट्रोल वोल नहीं कर रहा है, जो हकीकत आप मानने के लिए तैयार है, जैसे तालिबान नहीं मान रहा इनको बिल्कुल सही मेजर बात साहब बता रहा हूं जी। ठीक है, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में पिछले साल एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे हुआ है, एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे। आप पूछ लीजिए बाकी पाकिस्तानी पैनलिस्ट से अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मेरी बात झूठ हो गई तो मैं वापस ज्वाइन इन करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं, मैं आके माफी मांगूंगा इनसे अगर मेरी बात साबित गलत हो गई तो। ये क्या बात कर रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे ठीक हैं। है मेजर साहब, इस जुर्म का आप इर्तिकाब कर थैंक यू चुके हो, मेजर साहब, थैंक यू। मैं Thank you. आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। आरजू, क्या पाकिस्तान शरिया जैसे लॉ के लिए तैयार है, प्योर इस्लामिक लॉ के लिए तैयार है, जिस प्लान पर टीटीपी और तालिबान काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन हाँ डेफिनेटली टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब बदल कर फितना और ख़वारिज रख दिया गया है, और शायद हमारे लोगों का ख्याल है कि नाम बदलने से उनकी हरकतें बदल जाएंगी। तो इनको बनाया तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उस वक्त तो इन्हें मुजाहिदीन बताया जाता था, कहा जाता था कि जी ये कश्मीर लेके देंगे, ये फ़लस्तीन में जाके लड़ेंगे और दूसरे लोगों के यहाँ जाके नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन जब ये हमारे ही सर के ऊपर अपने लोगों को लाकर और यहाँ पे लोगों की जानें लेने लगे, तो हमें अचानक से याद आया कि ये तो टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म को लेकर गलत पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जिसकी वजह से पहले दूसरों का नुकसान होता था, लेकिन अब अपना जब खुद का होने लगा है तब भी इनको होश नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ कहा था कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में जब सांप पालेगा तो वो उसी को डसेंगे, और वो डसने का टाइम आ चुका है। अब किसी तरीके से इनसे ये टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही है, ये हाथ पांव जोड़ रहे हैं तालिबान के कि वो रोक लें। तालिबान कहते हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, वो इस गेम में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। वो इस वक्त भारत से बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं, उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है, और हम यहाँ बैठकर बजाय इसके कि अपनी पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि आपने गलत पॉलिसीज बनाई हैं, आपने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजवा दी है, उसके बजाय हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा किया है। अब हम टीटीपी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी को बनाया भी तो हम ही ने था, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जो केपीके के लोग हैं वो भी तंग है। उनका कहना यह है कि ये ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उसको पंजाब से शुरू किया जाए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बीएलए वाले मार लगा रहे हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी तरफ से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कि ये वही लोग हैं बनाया था। अब उनको हमारी एक एक कमजोरी का पता है, और इसी वजह से वो इनके काबू भी नहीं आ रहे। मगर हमने कभी कोई सबक नहीं सीखा, हिस्ट्री से हमने कभी कुछ नहीं सीखा है, और यही वजह है कि आज हमारी इतनी बुरी हालत है। ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा, फितना अल खारिज, टीटीपी और कितने ही ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान की एक तरह से सीरत ही बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और सेना और वहां की जो सो कॉल्ड सरकार है उनके कंट्रोल से उनको फ्री करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे थे उनको समझ नहीं आती, ये मुसलमान कहते हैं हम भाई हैं और फिर दूसरे का गला काटते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि ये जो नेशनल आइडेंटिटी का सेंटीमेंट होता है, वो तारीख ने ये साबित किया है कि वो रिलीजियस सेंटीमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज़ एक कंट्री नहीं है, बल्कि नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। यही वजह है कि 1971 में इस्लाम के करने के बावजूद जब आपने बंगालियों का हक मारा तो बंगालियों ने आपसे अलहदगी इख्तियार कर ली, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और यही वजह है कि इस्लाम का जो आप ये गम या गोंद इस्तेमाल करते हैं, इसको जोड़ने के लिए पाकिस्तान को, ये काम नहीं कर रही। बलूचिस्तान में बलोच मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहे या मुसलमान फौज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो एक ऑक्युपाइंग पंजाबी फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कई ऐसे पॉकेट्स हैं, कई ऐसे इलाके, जैसे मेजर साहब भी बता रहे थे, जीडी बख्शी सर भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि वहां पर ऑलरेडी ऑक्यूपेशन हो चुका है इन संगठनों का।
वो टैक्स भी वसूलते हैं, वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, पुलिसिंग भी करते हैं और अपने हिसाब से वहां लॉ भी चलाते हैं। अभी आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान ने 20 अफगान फैमिलीज, गरीब लोग 20 अफगान फैमिलीज को जो है वो डिपोर्ट किया है। तो ये क्या इस्लाम क्या है और ये क्या भाईचारा है? ये सब झूठ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जो अफगान इमिग्रेंट्स हैं, पुअर पीपल, उनको पाकिस्तान की जेलों से रिहा किया जाए। तो ये इस्लाम का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चक्कर है कि आपने दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया है, वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं और ये कब्जा अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1993 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे। ड्यूरेड लाइन कोई चीज़ नहीं है। ये अटक तक सारा इलाका अफगानिस्तान का है और ये ग्रेटर अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है। और ये इसमें पाकिस्तान में जितना मर्जी इस्लाम इस्लाम कर रहे, वो इस्लाम का चूरन कोई भी नहीं खरीदता। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनसे आप पूछें तो वो हंसने लग जाते हैं। कौन सवाल? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है इस्लाम का और एक टूल ऑफ ऑपरेशन है। असल में इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन इन पाकिस्तान बिकॉज इफ यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट हिस्ट्री और यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट द नैरेटिव, द ऑफिशियल नैरेटिव, तो फिर आप गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम के जरिए आपको अप्रेस किया जाता है, ब्लास्फेमी लॉ के जरिए आपको कत्ल करने का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए ये एक इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन। इस्लाम इज नॉट अ टूल टू प्रोवाइड सोसाइटी विद अ फ्लरिशिंग फ्यूचर। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक पर बात करें मिर्जा साहब, तो तालिबान टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान को भी फूल बनाया, एक तरह से बेवकूफ बनाया। जीडी बख्शी सर ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डील तो बहुत पहले से हो गई थी। जब अमेरिका ऑक्युपेंसी थी अफगानिस्तान में, तभी इन लोगों ने डील साइन कर लिया था कि भाई पाकिस्तान में टीटीपी को वो हेल्प करेगा तालिबान। बख्शी सर, मुझे आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही, मैं चेक कराता हूं। बख्शी सर इस पर रिएक्शन चाहेंगे आपका? अरे डील्स तो साहब ये साइन करते ही रहते हैं, कभी दोहा में, कभी वहां, ये कभी डील के ऊपर चले हैं। देखिए बात, एक मिनट, जो अपने मिर्जा साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इट इज एथनिसिटी वर्सेस रिलीजन। ठीक है साहब, क्या रिलीजन इज द नैरेटिव दैट होल्ड्स द पीपल टुगेदर, या इज इट एथनिसिटी एंड लैंग्वेज? 71 में लैंग्वेज और एथनिसिटी, बंगाली लैंग्वेज भारी पड़ी थी दिस रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। बंगाली नेशनलिज्म जो थी वो थ्राइव करी थी और जो पूरी पुरजोर कोशिश कर ली इस्लाम के नाम पे जोड़ने की, वो ना जुड़ सके। सही कह रहे वो। आप मिडिल ईस्ट में देखिए कि इजराइल इनके परखच्चे उड़ा रहा है। इस्लाम के नाम पे कभी ये इकट्ठे हुए हैं? कितने अरब देशों ने, चाहे इजिप्ट, चाहे दूसरे बड़े बड़े देश, सऊदी अरेबिया, उन्होंने हमले किए हैं कोई इजराइल के ऊपर? उन्होंने तो इजराइल से अपनी संधि कर ली है, पीस ट्रीटीज कर ली हैं। क्या इस्लाम का आप नाम दे रहे हैं? तुर्की वहां पे इस्लाम का नाम ले रहा है, कहता है मैं हूं खलीफा, और फिर वो सीरिया में इजराइल के साथ हाथ बटा के, वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, जिसके ये आंसू बहाते नहीं रुकते, रुदाली इनकी नहीं रुकती, उसी को साथ हाथ मिला रहा है इस्लामिक देश तुर्की। ठीक है, इजराइल के साथ जी। है कोई जवाब आपके पास इसका? बताइए भाई बुखारी साहब, कहां है इस्लामिक ब्रदरहुड जिसकी बात आप करते रहते हैं? आप तालिबान को वास्ता दे रहे हैं, टीटीपी को वास्ता दे रहे हैं, दुनिया के और लोगों को भी वास्ता देते रहते हैं, कभी हेल्प के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी टेररिज्म के नाम पर। बुखारी साहब, वैविक जी, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा जो है वो मेहरबानी कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो है वो बार बार फ्रीज हो रही है, तो सिर्फ ऑडियो आ रही है और अंदाजा नहीं हो रहा, गुफ्तगू में भी काफी ब्रेक आ रही है। तो बहरहाल ये है कि आपने 2, 4, 2, 6, 7 मिनट आपने अपने पैनलिस्ट को दिए हैं, तो मुझे उसमें से सिर्फ 2 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे पहले ये लग रहा था कि हम 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेट ऐसा लगा कि मैं अकेला पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ यहाँ पे, जो इस आपकी डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ हूँ। क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, वो गुफ्तगू जो है उसमें वही जो है अपने जज्बात की अक्कासी करना, अपना इनर जो है उसको शो करना। यानी आप कह रहे हैं
कि हम जो है वो इस्लाम के नाम पर, यानी आप अखंड भारत जिसमें आपने सो कॉल्ड आपके अखंड भारत जिसमें आपने अफगानिस्तान का भी ख्वाब सोचा हुआ है, उस अफगानियों को आपने कभी बताया कि आप अपने अखंड भारत में उसको भी शामिल करने के चक्कर में हैं और उनको भी तोड़ने के चक्कर में? ये आपने कभी नहीं बताया होगा। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही जुमला इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफका थे, उन्होंने जो फैसला किया था, हम हर साल उसके लिए तजदीद अहद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और उनके साथ जो नारवा क्या सलूक आप बुखारी लोगों ने साहब, क्या इख्तियार बकवास किया, कर रहे हैं आप जिस बुखारी तरह साहब? 18 साल क्या एक बकवास कातिल है को ये? आप अपने सवाल का एक जवाब नहीं दे पाए। आप चले आए इंडिया के माइनॉरिटीज पर। उनको जिंदा ये किस जलाता तरह रहे। की दलील है सर आपकी? आपने उस पे सबकी पाबंदियां लगा के उसको मुल्क का वजीर आजम अरे सर, आपने किस बना तरह की दिया, दलील है सर आपकी? और आप हमें भाषण दे रहे हैं। बुखारी साहब, हिंदू किस तरह की दलील है आपकी? स्टेट आप जो है, माइनॉरिटीज पे आ गए, हिंदू इंडिया के इंतहा माइनॉरिटीज, ये पसंद वो हमें फला बता रहे ढिमका। हैं कि हम इस्लाम की बात करते हैं, यानी हिंदू इंतहा पसंद जो टोला है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण इस टाइम हमें नजर आ एक रही है, मिनट, जीडी बख्शी जो सर कुछ कि कहा, दलित एक को, जीडी बख्शी स्क्रीन पे। हर दलित जो है वो गटर से बरामद होता है, मर जाता है, वो दलित होता है। अरे मिनट। सर, क्या जो कत्ल बकवास करके कर रहे हैं मिलता आप? है, जो बख्शी एक सर, मिनट। बख्शी सर जी। उनकी जो यार आप सज्जाद बुखारी साहब, अब जरा हमने बड़े अदब से आपको सुना, आप भी जरा जवाब सुन लें। नहीं 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 नहीं, और टेक्निकल बाद में करिए साहब, पहले आप जवाब सुने जी। एक मिनट। देखिए साहब, जब मोहम्मद अली जिन्ना और अयूब खान वगैरह एक क्या कहते हैं क्वासाई सेकुलर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उस वक्त अब्दुल अला मदूदी ने उनकी बरखिलाफी की थी। उसने कहा था पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए क्योंकि सारे हिंदुस्तान पे शारिया लगना चाहिए। ठीक है साहब, अब्दुल अला मदूदी का नाम सुना है आपने? अब्दुल अला मदूदी जो जमायत इस्लामी का हेड था और फिर जाके जमायत इस्लामी पाकिस्तान बनाया, उसने मोहम्मद अली जिन्ना की खिलाफत की थी कि ये क्यों केवल पाकिस्तान ले रहे हैं जिसमें मुसलमान रह सकेंगे। उसने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान पे शरिया लॉ लगना चाहिए, वहां पे मुसलमानों की बोलबाली होनी चाहिए। याद है आपको? जरा आप अपने इतिहास में, अपनी तारीख में झांके तो आप भी थोड़े चौंकेंगे कि क्या क्या कहा गया है, किस टाइम पे, बाय हुम। अब्दुल अला मौदूदी आपको थोड़ा सा किताबें अल जिहाद इस्लाम जनरल जियाउल हक के बारे में थोड़ा अपने बता साथ दूं, लेके बांटा करता बलूचिस्तान था के बारे लोगों में को। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जनरल साहब, सबसे पहले आपने जो बलूचिस्तान के बारे में बोला, जरा तारीख का आप भी जायजा लें, और आपको ज्यादा तारीख का पता है क्योंकि आप इन्वॉल्व भी बहुत रहे हैं। तो 1948 अरे में मैं अब्दुल जो अला मौदूदी बलूचिस्तान के का बारे में इल्हाक बोल रहा हूं, जमायत इस्लामी का जो हेड था प्रिंस अब्दुल करीम खान ऑफ कलात ने बाकायदा तौर पर, उससे पहले एक स्टेट जो थी वो पाकिस्तान में जम हो चुकी थी, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था, उनको बुलाकर उसके बाद बलूचिस्तान उसके अंदर जम हुआ था। आपकी तरह अपनी फौज को मकबूजा कश्मीर में नहीं घुसाया था हमने 1948 में, जिस तरह आपने आजादी के फौरन बाद जबकि एक मुआहिदा तय पा गया था, आपने जबरन जो है जाकर मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। 48 में हमने मोहम्मद अली जिन्ना साहब वकील थे बलूचिस्तान के, खान ऑफ कलात के, हम फितरी तौर और पर खुद जब वो एक मुल्क बने थे, अपने वहां आपके रहनुमा, तो उन्होंने हमला कराया पाकिस्तान की फौज से। क्या बात कर रहे हैं? कम से कम फैक्ट्स पे तो जाइए। नहीं 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 बुखारी साहब, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब वकील थे खान ऑफ कलात के, उसकी इंडिपेंडेंस की बातें वो कर रहे थे, और जब वो रहनुमा बन गए पाकिस्तान के, उन्हीं ने बलूचिस्तान के बरखिलाफ फौज भेजी, उसी ने बलूचिस्तान के बरखिलाफ फौज भेजी। आप यूएन में आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप केवल चिल्ला रहे हैं और नारेबाजी पे लग गए। आप बात ही नहीं करने देते क्योंकि आप सब केवल नारेबाजी पे लग गए हैं। बलूचिस्तान को जिस तरह धोखा दिया है आपने, बलूचिस्तान पे
आपके जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाने जाते थे। ठीक है साहब, जो कत्लो गारत आपने बलूचियों का किया है इस्लाम के नाम पे, जो कत्लो गारत आपने बलूचिस्तान में किया है इस्लाम के नाम पे, दुनिया में उसकी दूसरी मिसाल नहीं है साहब। औरतें बच्चे औरतों का बलात्कार किया है, बंदों को हेलीकॉप्टर से उठा के नीचे फेंका है। ठीक है, आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने हिंदुओं को अखंड भारत का ख्वाब बुखारी दिखाकर साहब चलिए छोड़िए, देखिए मैं अब बहुत लेट हो गया, चूंकि आप बहुत देर से कह रहे थे और बख्शी साहब भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए आप बार बार भारत के मसले पर आकर और यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करते हैं। यहाँ के माइनॉरिटीज एशिया में जी, यहाँ की माइनॉरिटीज की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ की माइनॉरिटीज एशिया में सबसे खुश और सबसे तेजी से तरक्की करने वाली माइनॉरिटीज में काउंट होती है। पढ़ लीजिएगा उठाकर, ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये एशिया पर सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली बात, बुखारी साहब सुनिए, अरे भाई साहब थोड़ा सुनने, भाई साहब थोड़ा सुनने की कोशिश करें। बुखारी साहब देखिए बुखार लग जाएगा, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अब आप जातियात पे देखो, विवेक आप एंकर हो, आप जातियात पर अब आगे मैं कह रहा हूं बुखार हो जाएगा, फीवर हो सकता है, क्या बुरा बोला मैंने, मैं कह रहा हूं फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है। बुखारी साहब थोड़ा सुनिए ना, इतना टेंशन ना लें प्लीज, सुनिए मैं सवाल, बुखारी साहब मैं सवाल, बुखारी साहब आप छोड़ दीजिए 47 48 में क्या हुआ, वो हमारा मसला है पीओजे के जो आपके पास है वो हम कर लेंगे हल। आप ये सोचिए कि आपको टीटीपी, आपको हमारा मसला है, टीटीपी भी आपका है, बिल्कुल आपका है, तालिबान, बीएलए, पश्तून मूवमेंट और अभी मीर अली डील। अब वो नहीं रहे बुखारी साहब, अब ये मीर अली डील, आप जिस तालिबान को अपना भाई मानते चल रहे थे उसी तालिबान ने आपको सेट कर दिया है। आप इस बात को समझिए, आपके हिसाब से तालिबान नहीं चलने वाला है और आपकी ही तरह आपको बेवकूफ बनाकर, जैसे आपने आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, तालिबान ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए टीटीपी के साथ खड़ा है और जब तक अपने मकसद में पूरा नहीं होगा तब तक वो सपोर्ट देता रहेगा। मैं इस पर आरजू काजमी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में अमजद मिर्जा साहब के पास आ रहा हूं। आरजू काजमी, एक तो बड़ा मैं आपको देखकर बड़ा चिंतित रहता हूं आरजू काजमी जी, और परेशान भी होता हूं। बताइए कि आप पाकिस्तान में बैठकर अपने लोगों के बीच में खुद आरोपों का शिकार होती हैं कि भाई आप पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते। अभी कह दिए कि भाई हमें लगा कि 2 पाकिस्तानी थे, लेकिन अब लग रहा है कि भाई एक ही पाकिस्तानी है, तो आपसे पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट भी छीनने की कोशिश, वो भी बीच डिबेट में। आरजू देखें, सबसे पहले तो ये कि मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी। बाकी आप पैनलिस्ट बुलाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि जो पैनलिस्ट आप बुला रहे हैं क्या उनको घर में बोलने दिया जाता है। इसलिए कि जिस तरह से बुखारी साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है घर में इन्हें कोई बोलने नहीं देता, क्योंकि ये नॉन स्टॉप बोले और किसी पैनलिस्ट को सुनने को तैयार नहीं। मेजर गौरव भी शायद इसीलिए चले गए यहाँ से उठकर। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सीरियसली टीटीपी के ऊपर काम करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आज टीटीपी है, कल कोई और ग्रुप आ जाएगा और वो इसी तरह की जो है अटैक्स और ये चलते रहेंगे। और इसी वजह से आज पाकिस्तान इस मुश्किल में है, और इस मुश्किल से निकलने की वजह से हम लोगों को, हमारे यहाँ कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आने को तैयार नहीं है, क्रिकेट यहाँ नहीं हो पा रही, स्पोर्ट्स यहाँ नहीं हो पा रहा, हर कोई डरता रहता है सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे जो टेररिज्म के अटैक्स चल रहे हैं उसकी वजह से। बुखारी साहब, एक मिनट, मैं आपकी बारी में नहीं बोली थी, मैं आपकी बारी में नहीं बोली थी, आप चुप रहना सीखिए। जो चाबी भरवा कर आप आए हैं ना, उससे मुझे मत डराइए, ठीक है? मैं डरती वरती नहीं हूँ आप जैसे। आप मुझे बात करने दीजिए, मैं आपके बारे में एक बार भी नहीं बोली थी। जब आप बात कर रहे थे सज्जाद बुखारी जी, एक एक करके प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट। सज्जाद बुखारी जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट, प्लीज समझ नहीं आ रही, उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास काउंटर के लिए। जी
आरजू देखिए काज़मी जी, जी। मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना होगा टेररिज्म के ऊपर, और तभी बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे भारत की बात नहीं हो रही, ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं, चाइना सीपीसी के ऊपर काम करने को तैयार नहीं, और उसकी रीजन टेररिज्म है। और अब अगर ये इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम नहीं करेंगे तो इसकी हालत बद से बदतर होती जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अफजल अयूब मिर्जा के पास आ रहा हूं, उसके बाद आप दोनों का एक साथ काउंटर कर दीजिएगा। सज्जाद बुखारी जी, क्या पाकिस्तान के लिए यू टर्न जैसा कोई मामला रह गया है? क्योंकि यहां से यू टर्न लेना कि भाई आप आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ें, आप अपने कर्ज के खिलाफ भी लड़ें, आप एफएटीएफ में भी खुद को प्रूव करें, आपको पैसे भी चाहिए, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। सज्जाद बुखारी जी, क्या यहां से कोई यू टर्न है? क्योंकि मीर अली डील जो बार बार चर्चा में आ रही, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इस बारे में, यह है कि भाई टीटीपी ने तालिबान के हक्कानी चीफ से डील की थी और पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करने की बात इस डील में कही गई है। अब मुझे हैरत है, आप जर्नलिस्ट हो कि आपको इस डील के बारे में नहीं पता। ये पूरे ऑल ओवर इंटरनेट पर पसरा पड़ा हुआ है, हर तरफ इसकी खबर है। टिकटॉक पर चल रहा होगा, टिकटॉक से लिया होगा आपने, टिकटॉक किसी बैन है ट्रोल इंडिया में से। सर, इंडिया में टिकटॉक बैन है। आप लोग देखते हैं टिकटॉक? ट्रोलिंग हुई होगी। नहीं, टिकटॉक हम टिकटॉक नहीं चलाते, टिकटॉक आप लोग चलाते हैं बुखारी साहब। आर्या साहब तो सारा दिन वहीं बैठे होते हैं टिकटॉक पर, वो तो टिकटॉक स्टार है। नहीं, वो आप लोग ट्रोल करते होंगे ना उनको टिकटॉक पर। हमारे टिकटॉक बैन है, हम टिकटॉक नहीं चलाते हैं। क्या करेंगे आप? इस शरिया लॉ मानेंगे आप बुखारी साहब? कौन सा शरिया लॉ? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जमहूरियत के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। मजहबी मुकम्मल तौर पर आजादी, न सिर्फ अपने मजहब की आजादी है, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में मजहबी आजादी हासिल है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अगर कहते हैं कि वो मतलब इस्लाम की बात करते हैं तो करते हैं, इसमें कोई हर्ज है? नहीं, मीर अली डील बता दीजिए ना थोड़ा सा। क्या बताऊं भाई, ये जो मीर अली डील आपका है, जिसमें टीटीपी और अन्य विदेशी लड़ाकों को पाकिस्तान में कब्जा करके वहां शरिया कानून लागू कराने में तालिबान उसकी मदद करेगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, मैं जीडी बख्शी सर के पास आ रहा हूं। जीडी बख्शी सर, क्या तालिबान और टीटीपी दोनों का मकसद एक ही है? बख्शी सर। नहीं, बिल्कुल एक ही है। दोनों पठान हैं, दोनों पश्तून हैं, ठीक है, और दोनों बड़े कट्टर इस्लामी पंथ पे चलते हैं। वो टीटीपी कहती है कि वो पाकिस्तान में भी शरिया का कानून लगाना चाहती है, जो कि अफगानिस्तान में लगा हुआ है। तो वो तो बिल्कुल एक साथ है, उसमें शक ही क्या है। और इसीलिए अभी तक तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि ये आपका मसाइल है, आप बात करें इनके, ये आपके लोग हैं, आप कहते हैं, आप इनसे बात करें। और बात करने के अलावा तो वहाँ तो 750 तो उन्होंने पाकिस्तान के फौजी कत्ल कर दिए हैं पिछले साल, 550 तो ये बालूचियों ने कत्ल किए हैं। और ये बैठ के हमको साहब दाद दे रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बलूचिस्तान की क्या सेवा करी। अरे साहब, वकील थे वो बलूचिस्तान के, ठीक है, वो खान ऑफ कलात के, तब तो वो आज़ादी की बात कर रहे थे बलूचिस्तान की। और जैसे ही वो रहनुमा बने पाकिस्तान के, पाकिस्तान की फौज भेजकर गला घोट दिया बलूच लिबरेशन, जो बलूचियों की एस्पिरेशंस का। ठीक है साहब, तभी तो आपके गले पड़े हुए हैं वो लोग। 550 उन्होंने मारे हैं, तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 750 मारे हैं पाकिस्तान के फौजी ये पिछले साल में, गुज़िश्ता साल जो गुजरा है आपका 2024, वो आप जरा अपने आंकड़े देख लीजिए, कितने पाकिस्तान के फौजी हलाक किए हैं इन लोगों ने। और आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम की, इनको जो है इनका इस्लाम का चूरमा पिलाकर हम इनको इकट्ठा जोड़ लेंगे। आप नहीं जोड़ पाएंगे साहब, जैसे आप बंगालियों को नहीं जोड़ पाए थे।
ठीक है, वहां भी आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। अब वक्त आ गया है और ये आपकी अपनी करतानियों जो करतूते हैं उनके चलते आपके मुल्क के 4 टुकड़े होने वाले हैं। कोई इसको रोक नहीं सकता साहब, ये आपकी देखते देन रहे है ख्वाब, ये पाकिस्तान। देखते रहे, अरे ये ख्वाब देखते रहे आप, बड़े बुखारी ख्वाब साहब 1971 में तो हो चुका ना, क्या पता फिर से हो जाए। आपका विवेक विवेक बात सुने। 71 में साहब मैं लड़ा जनरल हूँ, साहब की मालूम गुफ्तगू सुनता हूँ ना, तो जनरल साहब से आप सज्जाद लोग इतना साहब, मुतासिर हो गए 71 कि अब वॉर उनको में लड़ चुका मूवीज हूँ की मैं, डायलॉग वेटरन बोलना जो वूर्स है वो वॉर पसंद का। आ गए हैं। आंखों 4 टुकड़े देखी हो है वो, जाएंगे, 13 टुकड़े हो कोई जाएंगे, ख्वाब 12 नहीं टुकड़े हो देखा जाएंगे। हमने, अब जनरल साहब सुन ले ना, नाइटमेयर आपका मैंने बन तो गया सुना है वो। मैंने सुना है, अब आप सुन लें। अब मैंने तो सुना है ना, अब मुझे जवाब देने दें, अब मुझे जवाब देने दें। आपने ये कहा कि 4 टुकड़े होंगे और बंगालियों के साथ बड़ा जुल्म चलिए हुआ था। दीजिए। तो जब शेख मुजीब के मुजस्मे गिराए गए बंगाल में और हाँ। मुक्ति बानी तहरीक एक्सपोज हुई और आपकी नरेंद्र मोदी ने ढाका में अवार्ड लिया, तो कैसा लगा था आपको? कैसा लगा था आपको जब आपने फॉल ऑफ ढाका का और जब आपने मुक्ति बानी देखिए तहरीक साहब, के लिए मैं जवाब दे दूं? हमने नहीं नहीं, हम बहुत मेरी ना अच्छा आप पॉइंट सुन ले, रेज बाद किया में है दीजिएगा, आपने, बाद में बड़ा दीजिएगा, बड़ा दमदार सारे बाद पॉइंट में है। दीजिएगा, मैं जवाब दे बाद में दूं? जवाब दीजिएगा, जल्दी बाद से में जल्दी से दीजिएगा, बाद टीडी में बख्शी साहब दीजिएगा। जल्दी से, उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ खास गए। पॉइंट ठीक है बुखारी साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब देना बुखारी साहब जरूरी जवाब है। लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। जीडी बख्शी सर, देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि जब काबुल में तालिबान ने फतेह की थी, पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। ठीक है साहब, जब मुजीबुर रहमान का स्टैचू ढाका में गिराया गया, तब भी आपके यहाँ जश्न मन रहा था। प्रॉब्लम आपके जश्नों की ये है कि ये ज्यादा देर चलते नहीं है साहब। आप जरा वेट करिए और देखिए बांग्लादेश में आगे आगे होता है क्या। ठीक है जनाब, आप समझते हैं कि एक ही साइड खेल खेल सकती है, दोनों साइडें खेला खेल सकती हैं। ठीक है साहब, आप आगे आगे देखते हैं। आप बड़े खुश हो रहे थे तालिबान के टाइम पे 3-4 साल पहले, अब रो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो गई भाड़ में, आपको तो स्ट्रेटेजिक एग्नी और प्रॉब्लम आ गई है तहरीके तालिबान। सर आप बांग्लादेश छोड़िए, उधर बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पकड़िए। आप मेरी बात मानिए, मैं आपको एक अच्छी समझाइश दे रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए। अमजद अयूब मिर्जा, ये मीर अली डील के बारे में बता था। धक्का लगता है जब आपको जमीन पे आना पड़ता है। ठीक है बख्शी साहब, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। मीर अली डील के बारे में भाई साहब बुखारी साहब को पता ही नहीं है, तो मैं 2 लाइन में बता देता हूं, सुन लीजिए जल्दी से। मीर अली समझौते पर टीटीपी, अलकायदा के कमांडर हाफिज गुल बहादुर जैसे लोगों ने हस्ताक्षर किया है। उस समय पर सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह का दाहिना हाथ हुआ करता था। अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था, तब तालिबान के रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर गुट के नेताओं को समन किया। हाफिज गुल बहादुर ने कई सालों तक उत्तरी वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा को सपोर्ट किया। इस मुलाकात के दौरान हाफिज गुल बहादुर ने जो ये गुट था, अरे सुन लीजिए बुखारी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाफिज गुल बहादुर गुट ने मुल्ला याकूब को मीर अली समझौते का दस्तावेज दिखाया। पाकिस्तान की सरकार पिछले 3 साल से आरोप लगा रही है तालिबान से पाकिस्तान में सक्रिय टीटीपी आतंकियों को मदद मिल रही है, जबकि तालिबान इन आरोपों को नकारता है। लेकिन इस डील से यह साफ होता है कि तालिबान सक्रिय रूप से टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, यानी थ्रेट आपके अंदर तक घुस चुका है। तालिबान आपके अंदर तक पहुंच चुका है और आपके सैनिकों को मार रहा है, और फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं। ये तो कमाल की बात है, मैंने ऐसा मुल्क पहली बार देखा है। अमजद अयूब मिर्जा का जवाब चाहूंगा, उसके बाद बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब, मैं किसी पैनलिस्ट को नहीं बोलने दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। मैं मिर्जा साहब, अरे भाई साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा सीनियोरिटी का भी लिहाज कीजिए। मिर्जा साहब, भाई मैं पढ़ के बता रहा हूं कि भाई ये डील हुई है और दुनिया को दिख रहा पर इनको नहीं दिख रहा है। मिर्जा साहब, मीर अली डील तो एक हकीकत है ना, वो तो हुई है और वो तालिबान इकट्ठे हैं सारे, उनके मुआहदे हैं आपस में। देखें, ये कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ऐसे है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ग्रेट गेम के नाम पे बना। इस्लाम की अफीम तो सिर्फ उन्होंने नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के मुंह में डाली और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना ऑपरेशन किया। इसीलिए कहते हैं मजहब जो है वो अफीम का काम करती है अवाम के लिए। मजहब की अफीम इस्लाम की खिलाई नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को, और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया ग्रेट गेम के साथ जिसका ताल्लुक है
एक बफर स्टेट बना दी इंडिया और अफगानिस्तान के सामने। तो पाकिस्तान की तो हकीकत ये है। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, देखें इस्लाम अच्छा, उससे पहले अफगानिस्तान ये चाहते थे, अफगानिस्तान जो है ये हमारे लिए इंडिया के खिलाफ डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बने, वो अब बन गई है स्ट्रेटेजिक डेथ, मौत इनके लिए। तीसरी चीज, इस्लाम की इतनी बात करते हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो देखें इस्लाम जो है वो उसको पाकिस्तान ने इस्लाम को बना दिया डेथ कल्ट। ये जो नारा है ना कि शातमे रसूल की सजा सर तन से जुदा, ये कल्ट है। ये बजाय इसके कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महबूब शख्सियत के तौर पर, एक रिफॉर्मर के तौर पर ये पेश करें, उन्होंने उनको एक कल्ट फिगर बना दिया है और इस्लाम को एक रिलीजन ऑफ ऑपरेशन बना दिया है। इसमें से ये नहीं निकल पा रहे और ये जी। डिफेंसिव खेल रहे हैं। ये अपनी बुखारी साहब। गलतियों को नहीं देख रहे। ये नहीं देख रहे कि 11 साल के मार्शल लॉ के दौरान जियाउल हक ने किस तरह पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन की। ये नहीं देख रहे कि उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने अफगानिस्तान में डेप्थ ऑफ फील्ड के नाम पर किस तरह से गुलबदीन हिकमतयार और रब्बानी को कोयटा ला के बलूचिस्तान में उनकी सजाद ट्रेनिंग बुखारी की जी। और फिर वही जी ये नहीं देख रहे ना, इन्होंने आंखों पट्टी बांधी हुई जी, है। सजाद बुखारी जी जल्दी से। मेरा जवाब सुनेंगे? जिस तरह मैंने सुना, मेरा जवाब भी सुनिएगा। आप जिसको मॉब कह रहे हैं मिर्जा साहब, वो मोदी सरकार है जिसने हिंदुत्व का और अखंड भारत का नारा लगाया, जिसको आज आप टो कर रहे हैं। ठीक है, और पहले मुझे विवेक जी ये बताइएगा, क्या बुराई है अखंड आपके भारत तो में? अपने मुझे सवालात बताएं क्या नहीं बुराई है? नजर आ रहे। अब फिर अखंड शुरू भारत का हो गए। मतलब है फिर शुरू हो यूनाइटेड गए। इंडिया। तो फिर शुरू हो गए। यूनाइटेड तो इंडिया। भाई सुन तो ले। ठीक है, ठीक है। आप सजाद बुखारी जी जल्दी, बुराई सजाद क्या है? बुखारी जी, आप criticize सजाद करो बुखारी ना। जी। जवाब सुनने का हौसला रखें। हाँ जवाब नहीं, सुनने मैं का सुन हौसला रहा हूँ, रखें। लेकिन आप मुझे बताएं, साथ साथ बताएं ना, अखंड भारत में बुराई क्या है? डेरेक, आपने जो आज अपनी गुफ्तगू का जो महवर रखा, आपने ये शाहीन की वो एक छोटी सी साउंड बाइट चला के आपने ये कहा कि वो कहते हैं कि ये टीटीपी का और इनका अपना मामला है। अभी आप एग्रीमेंट की बातें भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, आप तो अपने सवाल को खुद ही काउंटर कर रहे हैं कि नहीं, ये तो मुआहिदा तालिबान और टीटीपी के दरमियान होगा। ये तो कि आपके वहां लिए पे शरिया नाफिज ये तो आपके लिए चौंकाने वाली बात होनी चाहिए। आप तालिबान को तो अपना भाई मानते हैं। आप कहते हैं हमने तालिबान, आप कहते हैं हमारे वो इस्लाम का वास्ता देते हैं, आप कहते हैं हमारे लोग हैं वो। ये तो आपके आंखों की पट्टी खोलने वाली बात होनी चाहिए। और बुखारी साहब, थोड़ी देर पहले जहां तक आपने बात की थी मैं बांग्लादेश और बांग्लादेश में आप लोगों को ऐसा करारा जवाब मिलेगा अगर आप लोगों ने वहां कुछ हिमाकतें की हैं, खबर मिली है कि उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो बहुत जल्द होगा। मैं आपको बहुत मुतमईन होके कह रहा हूं, बहुत आश्वस्त होके कह रहा हूं बुखारी साहब, ये खबर पहुंचा दीजिएगा जिन लोगों को आप जानते हैं वहां पर। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ छोड़ने के लिए।